औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली आयत में बात चली हाबिल और काबिल ने की, और ये कि काबिल का नफ्स गलब आ गया और उसने हाबिल को कत्ल कर दिया और मुश्किल में पड़ गया। और मुश्किल में किस लिए पड़ा? चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद सिखाना था कि उसने इंसान को, इस इंसानियत का ख़त्म होना, दुनिया से उठना और फिर उसकी लाशों को, डेड बॉडीज़ को छुपाना और उनको ठिकाने लगाना और दुनिया से गायब करना, ये बहुत बड़ा मिशन था जो अल्लाह तबारक व तआला ने काबिल के और हाबिल के थ्रू हमें सिखा दिया। वरना तो ज़मीन पे अभी इंसान को अगर ये ना सिखाया जाता और ज़मीन पे लाशें पड़ी होती और ताफ़न होता और कोई जीरू ज़िंदा ना रह सकती कोई चीज़, और दुनिया में मौत ही मौत होती। और ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने इंसान के लिए ज़मीन बनाई चलने फिरने के लिए और सब्ज़ा और चारा उगाने के लिए, खूबसूरती के लिए, और हवा और गैसेस प्रोवाइड करने के लिए, और फिर इंसान की डेड बॉडीज़ को छुपाने के लिए, पोशीदा करने के लिए, और फिर इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जगह बनाई इंसान के आबू को छुपाने के लिए, और फिर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया इसमें घर बना के आबाद होने के लिए, और फिर इसमें गारें बनाई इंसान के लिए कि रूपोश हो जाएं, और इंसान की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या सामान किया। और काबिल को भेज दिया, हाबिल को भेज दिया कुर्बानी देने के लिए, और काबिल को भेज दिया कुर्बानी लेने के लिए, और पूरी इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दिया कि जब कभी ऐसे मामलात आ जाए कि एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया हो, या कत्ल से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, कत्ल करना तो कबीरा गुनाह है, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी के पास जान की बाजी हार जाता है तबी तौर पे, या कत्ल कर दिया जाता है, तो उसको ज़मीन से गायब करना भी ज़रूरी है। और गायब कैसे किया जाए अगर काबिल ना सिखाता और अल्लाह तबारक व तआला काबू को ना भेजता काबिल को सिखाने के लिए, तो इंसान कभी भी ये ना सीख सकता, और ना सीख सकता तो कभी अभी तक रोए ज़मीन पर कोई इंसान ज़िंदा ही ना रहता, ताफ़न से मर जाते। दो इंसान की केमिकल्स इतने ज़्यादा इंसानी बॉडी में है कि अगर एक डेड बॉडी बाहर पड़ी रहे तो हज़ारों के हिसाब लोग उसकी स्मेल से मर सकते हैं। देखते हैं अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल व गारत से मना कर दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमनों में आ चुके हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के असूल सिखा दिए, इसलिए फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और रसूल से जंग करता है, वयसअउन फिल अर्ज़ि फ़सादा, और ज़मीन में फितना फसाद बर्पा करता है, आइन युक्तलू और युसल्लिबू, आइन युक्तलू और युसल्लबू, तो ज़रूरी है कि उसको कत्ल कर दिया जाए और उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, और आओ तक़त्ता ऐदियहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ, या उसके हाथों और पाँव को मुखालिफ सिमत से काट दिया जाए, आओ युनफ़ाउ फिल अर्ज़ी, या उसको ज़मीन बोस कर दिया जाए, ज़ालिका लहुम खिज़्यन, और यह दुनिया में उसके लिए रसवाई और ज़िल्लत का सबब होगा इस तरह, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। इल्लल्लज़ीना, लेकिन वो लोग ताबू मिन क़ब्ल अन यक़दिरू अलैहिम, आपके हाथ आने से पहले तौबा कर लेते हैं और कत्ल का माहौल बनने से पहले तौबा कर लेते हैं, तो वालमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और फिर ये जान लो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ ये बात आती है कि पीछे आई थी कि जो लोग कत्ल गारत करते हैं और फितना फसाद करते हैं, उनके उसके अलावा किसी और को कत्ल करने की दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को इजाज़त नहीं दी। अब यहाँ दूसरा उसके साथ अटैच बात यह आ रही है, रेलिवेंट है, कि अगर जो लोग फितना फसाद करते हैं दुनिया में और कत्ल गारत करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंजाम के लिए किस तरह का मेथड, किस तरह का तरीका वाज़े किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को क्या तरीका सिखाया है कुरान के थ्रू। फरमाया कि जो लोग फितना कत्ल गारत करते हैं पकड़े जाते हैं
और साबित हो जाता है कि इन्होंने फितना किया और कत्ल गारत की है और ज़मीन में फसाद फैलाया है, तो उनकी सज़ा ये है कि उनको सूली पे चढ़ा दिया जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए। अब दो तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिए हैं बदले के लिए, जिस बंदे ने कत्ल किया उसके बदले के लिए कैसे कत्ल किया जाए, या फिर फरमाया कि उसको युक्तलू, उसको कत्ल कर दिया जाए। ऐसे लोग कैसे कत्ल किए जाए, वो जो इस्लाम तरीका वाजे करता है बदले के लिए, वो सीधी सीधी ये कि इंसान को 10-50 बंदू में के सामने लिटा के और उसके गर्दन पे तलवार मार दी जाए और एक ही वार से उसका सर और तन जदा हो जाए। ये इस्लाम कत्ल बदला कत्ल के लिए सज़ा का तयन कर रहा है और उसमें लोगों को भी शामिल कर रहा है कि बाकी लोग भी खड़े होकर उसको देखते रहे। बाकी लोगों को खड़े होकर देखने का क्या मकसद है कि तमाशाई बने रहे, ऐसा मकसद नहीं है कि ताकि लोग इबरत पकड़ें। और अगर एक बंदे ने कत्ल किया है और बड़ी महफिल में उसको सबके सामने कत्ल किया जाता है और एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है, तो बाकी लोगों को इबरत होगी और वो ऐसा काम करने से बाज रहेंगे। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि अगर उसको लिटा के एक ही सिस्टम में, बाद जगहों पे बाद लोगों ने इसका जो कत्ल बदले कत्ल का या जिस तरह का भी सज़ाए मौत का ये तरीका है, बाद लोगों ने इससे इख्तलाफ किया है। वो कहते हैं कि ये कोई बाइज़्ज़त तरीका नहीं है। बाइज़्ज़त तरीका होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को रुस्वा करना चाहता है जिन्होंने फितना फसाद किया है, और दूसरे जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं उनको उनके लिए इबरत का सामान बनाना चाहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के सामने उसकी जान लेने का हुक्म दिया है। और एक ही आसानी ये है कि चूँकि लोगों के सामने जब उसको हो रही होती है तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही होती है, और इज़्ज़त नफ्स मजरू होने से उसकी आखिरत की सज़ा में कुछ कमी आ जाती है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि जब एक ही वार में तलवार के वार से उसके तन को सर को तन से जुदा कर दिया जाता है, तो उसमें ये होता है कि उसको तकलीफ़ कम होती है। सूली के झटके पे जब 5, 6, 7 झटके लगते हैं तो वो काफ़ी तकलीफ़ दे मराइल होते हैं। लेकिन इसी तरह एक ही वार में अगर इंसान के गर्दन काट दी जाए तो उसको तकलीफ़, जो उसको कत्ल होने में तकलीफ़ होती है, वो कम होती है। दूसरी सूरत ये कि युसल्लिबु, सूली पे चढ़ाने, फांसी देने का भी अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दे दी है, लेकिन वो दूसरी सूरत है। ज़्यादा पसंदीदा तरीका युक्तलू है कि उसको सरेआम तलवार के वार से कत्ल किया जाए। दूसरा तरीका जिन लोगों ने कत्ल किया उनको उनसे बदला लेने का ये क्या है कि युसल्लबु, उनको फांसी पे लटका दिया जाए, जिस तरह के आजकल हमारा चल रहा है ये सिस्टम। लेकिन ये ज़्यादा तकलीफ़ दे है और ज़्यादा जिस बंदे को सूली पे चढ़ाया जा रहा है उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं दी। या अगर फितना फसाद कर रहे हैं कोई लोग, कत्ल के अलावा कोई और फितना फसाद है, ये हदें होती हैं, हदूद में कर रहे हैं, और किस हद से वो फितना फसाद में गुजर चुका है और कितने लोगों को वो तकलीफ़ दे चुका है, और इसके फितना फसाद बर्पा करने से या उसके इस अमल से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए सज़ा ये है कि मौजूदा, मैं पाकिस्तान के कानून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुरान पाक की बात कर रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐसे लोगों को इस तरह आदी और वो महरूम कर दो कि वो इस काबिल ना रहे सॉरी वो इस काबिल ना रहे। और वो इस काबिल कैसे ना रहे, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरीका वाज़े कर दिया है। फरमाया कि यक़्तउ अयदियहुम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, उनके एक तरफ के हाथ को और एक तरफ के पाँव को काट दिया जाए। अब एक तरफ के बंदे को दाएं हाथ को और बाएं पाँव को काट दिया जाए तो वो टोटल नकारा और अपाहज और मफलूज हो जाता है। कि अगर एक तरफ का हाथ नहीं है, उसका दूसरी तरफ का पाँव नहीं है, तो समझे कि वो ना चलने के काबिल रहेगा सही और ना कुछ हाथ से काम करने के काबिल रहेगा, दोनों कामों से वो माजूर हो गया। और जब वो माजूर हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसको फितना फसाद करने की जो इबरत है, ये उसके लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी इबरत का उसके लिए सामान कर दिया जो दुनिया के लिए उसके लिए इबरत का सामान बना दिया, और ताकि बाकी लोग इन दोनों चीज़ों तीनों से, ये कत्ल बदले कत्ल, युक्तलू और युसल्लबू, ये दोनों चीज़ें, और यक़्तउ, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इंसान को बाकी जो ज़िंदा रहने वाली इंसानियत है उसको ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसी इबरत हो कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरह, और ये सज़ा जो दुनिया, ये जो इनको हाथ पाँव काटने की, सूली पे चढ़ाने की या कत्ल कर देने की ये सज़ा है, ये सज़ा
सिर्फ दुनिया की रसवाई और बदबख्ती है और दुनिया में उनके लिए शर्मिंदगी का सबब है। आखिरत की सज़ा से वो इस सज़ा की वजह से या ये सज़ा बर्दाश्त करने की वजह से आखिरत की सज़ा से वो बच नहीं सकते। आखिरत की सज़ा बहरहाल बरकरार है उनके लिए और ऐसी सज़ा उनको दी जाएगी कि जो कातिल की सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस में वाज़ेह कर दी है वो उस सज़ा से नहीं बच सकेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ये सज़ा बर्दाश्त कर लें और कहा जाए कि वो आखिरत की सज़ा से महफूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब यह है कि कितने लोग फितना फसाद और कत्ल गारत करते हैं और ये कि छुप के दुनिया में गुजारा कर लेते हैं। 10-10 कत्ल करने वाला भी छुपा हुआ होता है और उसको कोई नहीं पूछ सकता, या वह असर सूख वाला बंदा है और ज़्यादा असर सूख इस्तेमाल करने के बाद वो क्या करता है कि कानून से या सज़ाओं से बच जाता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आखिरत की सज़ा को बरकरार रखा हुआ है कि आखिरत में उसकी सज़ा बरकरार होगी। अच्छा, कत्ल की सूरतें चली थी कि किन सूरतों में इंसान का कत्ल जायज़ है। तो मैंने बताया था कि पिछली बात हुई थी, तो इस्लाम से मुर्तद का कत्ल बदले कत्ल का 3 सूरतों में सिर्फ मुसलमान का कत्ल जायज़ है। उसके अलावा किसी सूरत मुसलमान को कत्ल करना जायज़ नहीं है। और वो एक ये है कि कत्ल किया हो किसी ने और कत्ल की कंडीशन में है कि कत्ल अमद और कत्ल ख़ता। कत्ल अमद में कत्ल बदले कत्ल होगा, उसको कत्ल करने की सज़ा होगी। दूसरा ये कि जिसने रेप किया हो, जानी हो, वह अगर पकड़ा जाए तो उसको सरेआम कत्ल कर दिया जाए। इस कत्ल की तो अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि या फिर उसको मैदान में लिटा के लोगों की मौजूदगी में उस पर तलवार का वार किया जाए और उसकी गर्दन तन अलग हो जाए, या फिर उसे फांसी चढ़ा दी जाए लोगों के सामने, या फिर उसके हाथ पांव काट के उसको मजबूर और मफलूज करके फेंक दिया जाए। लेकिन दूसरा कत्ल जो जायज़ है वो रेप और जना का कत्ल है। उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो सज़ा डिफ़ाइन की है वो ये है कि अगर वो मैरिड है, शादीशुदा है, तो उसको संसार की सज़ा है और वो आगे आएगा तो उसकी डिटेल गुजरेगी। और अगर मैरिड नहीं है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, ये सज़ा है। और तीसरा जो कत्ल जायज़ है वो दीन इस्लाम से मुर्तद होने की सज़ा कत्ल है। और उसके लिए हर इंसान को, ये मैं फिर बताऊंगी कि हर इंसान को कानून हाथ में लेने की इजाज़त कहीं नहीं है कि कोई बंदा ख़ुद किसी को कत्ल कर दे और कहे कि इसने दीन इस्लाम से इनकार किया है। जिस तरह के आजकल हमारी रूटीन चल रही है कि फ़लाँ ने ख़त्म नबूवत पे बात की है, फ़लाँ ने रसालत के ख़िलाफ़ बात की है, फ़लाँ ने सहाबाए किराम के शान में गुस्ताखी की है, फ़लाँ ने नबी की सूरत में शान में गुस्ताखी की है। तो ऐसी सूरत में हर ख़ास व आम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होती। कानून के तकाज़ों के मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है। और अगर कानून उस सूरत में बना हुआ है तो फिर तो कानून के मुताबिक उसको सज़ा होगी, और अगर कानून नहीं बना हुआ है तो उस मुल्क के लिए, उस कौम के लिए बड़ा ये अलमिया है कि वह ऐसी चीज़ों के लिए कानून वाज़े करे और उस कानून के मुताबिक हाई अथॉरिटी जो है लोग, उनसे पूछा जाएगा और वो सज़ा लागू कर सकते हैं। हर चलता फिरता बंदा कानून हाथ में नहीं लेगा। और इसी तरह कत्ल अगर किसी ने कर लिया है तो बाकायदा उसका केस चले और गवाही दे, 2 गवाह बाकायदा, और यानी शायद गवाही दे कि इसने वाकई कत्ल किया है तो फिर उसको सज़ा होगी। और इसी तरह अगर किसी ने रेप किया है और 4 बंदे उसकी गवाही देंगे प्रॉपर तरीके में उसको देखने से। ये नहीं कि किसी ने किसी को बेड शेयर करते हुए, किसी ने किसी को लो लेवल की सक्सेस करते हुए, इंजॉयमेंट करते हुए देख लिया और कहा कि इस पे कत्ल की सज़ा आ जाती है, संसार करने की या कोड़े मारने की। ऐसी नहीं है। वो एक प्रॉपर कंडीशन में देखेंगे जिसमें बच्चे की बर्थ होती है, इंटरकोर्स तक जाते हैं। उस सूरत में अगर 4 बंदे गवाह बनते हैं, उस सूरत में उस पर कत्ल की सज़ा लागू होगी। कहा यह जाता है कि ये दहशतगर्दी और फितना फसाद की तरफ इशारा है। और अगर समझने वाले लोग हैं तो समझे कि ये दहशतगर्दी और फितना फसाद और कत्ल गारत की तरफ इशारे नहीं है, बल्कि ये इस चीज़ को ख़त्म करने की तरफ इशारा है। और क्यों कि इस्लाम ने हर एक गुनाह की सज़ा सरेआम देने का हुक्म दिया है। और सरेआम देने का हुक्म इसीलिए दिया है कि बाकी लोग इससे देख के इबरत पकड़ें और बाकी लोगों की हौसला अफजाई न हो और बाकी लोग इसको एग्जाम्पल बना के चोरी छुपे ना करते रहें।
गुनाह के बारे में छुपाने का हुक्म है, सज़ा के बारे में सरेआम देने का हुक्म है। इसका क्या मतलब है कि गुनाह करें लेकिन गुनाह को छुपा दें अपने गुनाह को, और सरेआम उसको ना करें कि बुराई की तहरीक पैदा होती है और लोग उससे सीखते हैं। और कत्ल सज़ा दें तो सरेआम दें, इसलिए कि लोगों की हौसला अफजाई न हो बल्कि हौसला शिकनी हो, और लोगों को पता हो कि इस जुर्म की सज़ा हमने ये पाते हुए लोगों को देखा है और आइंदा वो इस जुर्म से मोहतात रहें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।